बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। आपको मालूम है आग में मूतना किसे कहते हैं? और मैंने ये बताया था अपनी पिछली एक वीडियो में खिदमत 5, जिसमें मैंने ये बताया था कि मुल्क की दिफा के लिए जब हम बात करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमसे ये कहा जाता है कि पहले आग में मूतो। तो हमें मईशत के लिए भी जब हमें मुसीबत पड़ती है और मईशत ख़राब होती है मुल्क की, तो हमें उसके लिए भी आग में मूतना पड़ता है। अब ये आग में मूतना किसे कहते हैं और कैसे मूता जाता है, इसकी मैं आपको अब मैं मिसाल दूंगा और मुल्क की सूरत हाल से पेश करूंगा। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अभी आपको मालूम है मईशत कितनी ख़राब है, ख़जाना खाली होता जा रहा है और जो है हमारे पास डॉलर की जो ज़रूरत पूरी करने के लिए वो कमी होती जा रही है। ज़र मुबादला का जो ज़ख़ीरा है वो रोज़ाना कम से कम होता जा रहा है और जितने महीने में ये कम हुआ है उसकी वो मिसाल पहले से नहीं मिलती। काफ़ी तेज़ी से ये कम हो रहा है और इसको बढ़ाने की तो बात दूर की, इसको रोकने की भी कोशिश नहीं की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हुई, वो हुकूमत की हों या हुकूमत के मुखालफिन की हों, मेरे अलावा किसी के भी हों, आम आदमी आम शहरी के अलावा किसी की भी हों। मेरे अजीज़ हमवतनों, तो अब हमें ज़रूरत पड़ी है डॉलर की। अब हम मांग रहे हैं किसी से डॉलर, वो हमें दे नहीं रहा। IMF के पास जाते हैं, IMF भी हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? वो उसकी वजह होती है ये सारे सियासी मफादात के और ब्लैक मेलिंग के और फ़ायदा उठाने के तरीके हैं। ये जो बैंक बनाया हुआ है ये ऐसे नहीं है कि मुफ्त में कुछ ऐसे दे दे, और इसके लिए दूसरों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, आग में मूतना पड़ता है। आग में तो यूं मूतना पड़ता है कि हमें थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। वो कहता है पहले ये मेरा मसला हल करो, मेरा काम करो, उसी को कहते हैं आग में मूतना। जब हम उसका मसला हल करेंगे, उसकी ज़रूरत पर चलेंगे, तो वो पीछे से ऐसे इदारों को थपकी लगाता है, ऐसे लोगों को, कि जिससे कि वो हमें कुछ दे दें और बहुत आसान शराइत पे दे दें। मतलब वो शराइत ही आसान होती हैं उसकी वजह से, वरना तो अगर हम ये आग में ना मूते, हम किसी की सिफारिश ना लें, तो हम महंगी मुश्किल शराइत पे भी ले सकते हैं कर्जा। लेकिन हम आसान शराइत की तलाश में जब निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि आसान तरीके से मिल जाए, हमें ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो बोझ नहीं, हमें वो दूसरी तरीक़े से मुसीबत बार उठाना पड़ता है, मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ती है, मुसीबत को दावत देनी पड़ती है, जैसा कि अब हो रहा है। अभी गौर से सुनिएगा, अभी एक साहब आए थे हमारे GHQ में एक नए साहब लगे हैं जिनकी मैंने अभी तक कोई तारीफ़ नहीं की है और बुराई भी नहीं की है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं करता है ऐसे किसी काम में, क्योंकि ये वो बहुत नाजुक मसला है और नाजुक इदारा है हमारा। एटमी ताकत है लेकिन इदारा बड़ा नाजुक है। तो उनके किरदार का लोग कहते हैं हाफिज़ है और जो भी कुछ कहते हैं, मुझे नहीं पता। अभी उनसे जो साहब मिले हैं, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो साहब को, हमारे आर्मी चीफ को, वो आग में मूतने का कोई राग दे गए हैं। राग आप समझते हैं? वो कहानी सुना गए हैं, कोई राग दे गए हैं, ये इस तरह करो तुम्हारे लिए अच्छा है। हो सकता है वो पहले से बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, हुकूमत को कोई राग दिया हो, तो हुकूमत ने कह दिया हो कि आर्मी चीफ को समझा लो, आर्मी चीफ ने कहा हो कि जी मैं तो राज़ी हूँ, हुकूमत को समझा लो। बहरहाल हमारे यहाँ ये दुश्मन की उसूल होता है कि डबल चलता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने मामलात वाजे नहीं करते कि कौन किसने किसको पहले कहा है और कौन किसको फंसा रहा है, कौन किसके ऊपर बल्ली रख रहा है। बहरहाल हमें इससे कोई गरज नहीं है, किसी से भी कर रहा है, हमें तो ये देखना है कि मुल्क की मसाइल क्या हैं और हम किस आग में मूतने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? अभी दहशतगर्दी की कहानी शुरू हो गई है। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये अचानक शुरू हुआ है। अचानक यूँ शुरू हुआ है कि वो हमसे कहा गया है कि आपके पास ये रास्ता है, आप इस रास्ते पर चलें।
तो हम उसके लिए बीज बोते हैं। वैसे कोई दहशतगर्दी नहीं है। इसको ये नहीं समझेंगे किसी का मगज ख़राब हुआ उसने आके दहशतगर्दी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। कुछ हिस्सा हुकूमत का भी है, या कुछ करो, कोई लूज़ करो मामला तो ये शामिल हो। असल में वजह यह है कि जो अमेरिका था वो अफ़गानिस्तान से निकल गया, वो तो चला गया। अब वो ये चाहता है कि उसकी जगह कोई दूसरा ये किरदार अदा करे। उसके लिए जो उसकी बात मानेगा वो कौन होगा? वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कैसे मानेगा? पाकिस्तान में मईशत ख़राब है, पाकिस्तान को ज़रूरत है पैसों की। अब जब पैसे मांगेगा तो हर कोई ये कहता है कि हमारे लिए कोई काम करो, तो हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारी शराइत नरम करा देते हैं। असल कहानी ये है। अब शराइत नरम हो जाएंगी IMF की, वो दूसरों को भी थपकी लगा देगा, उसका असर रसूख है सऊदी अरब को। आपने खबरें सुनी होंगी कि सऊदी अरब भी हमें कुछ इमदाद देने को तैयार हो गया, अचानक ही तैयार हो गया, या तो वो देता नहीं है, वो भी वो दूसरों से ही पूछता है, ऐसे लोगों से। तो इस तरह से अब हम जब दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और दुश्मन की जगह पे उसका किरदार हम अदा करेंगे, तो हमें तो फंसाया है ना, हम तो जाएंगे, हमें गरज है। हम तो भिखारी के जो होता है, जो मुफलिस होता है, वो कुफर पे उतर आता है। ये कुफर नहीं है, कुफर से कम है। ये हम बज़ाहिर हर चीज़ को कुफर बहुत ऊपर ले जाके देखते हैं कि ये तो हम इतना थोड़ी जा रहे हैं। थोड़े थोड़े मामलात होते हैं गुमराही के, ये वो गुमराही का तरीका है। ये वो नीचे जो बेगैरती का तरीका जिसको कह लेना नीचा, ये वो तरीका है। अब जब ये काम करेंगे, जब जैसे कि हुकूमत ने कहा है कि जी अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, तो अब क्या करें? क्या हम अफ़गानिस्तान चले जाएं दहशतगर्दी को रोकने के लिए? हाँ, हमें तो फंसाया जा रहा है ना। हम जाएं और जाके वहाँ पे उनका मुकाबला करें। या तो हवाई जहाज़ जो हमारे को दिए हैं वो अपग्रेड करके, तो वो किस काम आएंगे? वो इसीलिए तो दिए हैं कि अब हम जाके बमबारी करें। पर ठीक है, हम बमबारी करते हैं, हम उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ही तो सोचना है ना। क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? क्या वो मर जाएंगे? आप कितने दिन मुकाबला करेंगे? किस तरह करेंगे? कुछ नहीं पता। कोई तुम्हारी इंटेलिजेंस है वहाँ? नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमने ये करना है। करना इसलिए है कि दुश्मन को गिलगित की ज़रूरत है। अब आप बहुत गौर से सुनिए, गिलगित की ज़रूरत है तो ये कैसे मसला हल होगा? पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुँचाना है, ख़त्म करना है। अफ़गानिस्तान में तो हम जीत नहीं सके, दुश्मन नहीं जीत सका, अमेरिका जैसी क़ुव्वत, तो हम कैसे जीतेंगे? और इसमें एक तीर में दो शिकार हैं। एक तो ये है कि हमारे ताल्लुकात को मगरिब की तरफ से, मगरिबी सरहद की तरफ से ख़राब करने हैं। दुश्मन ने जैसा भी हो, कुछ हो, वहाँ से कार्रवाई करवा दी, क्योंकि वो भी तो उधर भी है और पाकिस्तान में भी, उसने वहाँ से कार्रवाई करवा दी। अब ताकि हम इस दलदल में कूदें और हम जाएं। अब दलदल में कूदेंगे क्योंकि राना साना कह चुके हैं कि हम वहाँ जाके हमें राइट्स मिलते हैं। कौन से राइट्स मिलते हैं तुम्हारे को? अब इसका बैकग्राउंड नहीं समझ रहे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या है इसका दूसरा सूरत क्या बनेगी, इसकी दूसरी शक्ल क्या बनेगी। इसका मतलब ये है कि जब हम अफ़गानिस्तान में जाएंगे, अफ़गानिस्तान का मुकाबला करने, एक कमज़ोर मुल्क के ऊपर, एक हम ताकतवर है ना, तो इसका बदला क्या होगा कि कल को अगर इंडिया में दहशतगर्दी होती है तो फिर इसका मतलब है कि वो बालाकोट पे हमला करने आ जाए और हम चुप करके मुंह देखें उसका। हाँ, असल में ये वही जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये तो अकल के अंधे हैं बैठे में, मवाली कहीं के। तो इन्हें ये नहीं पता, इन्हें तो अपने नोट लेने से गरज है, क्योंकि कुफर पे उतर आता है इंसान जब, तो क्या भिखारी नहीं बन सकता है ज़रा से मामले के लिए? वो कुफर पे उतरना तो वो तो नज़र आएगा। ये इनके पास तो दीन ईमान है नहीं, ना इनके पास सियासी बसीरत है कि हम आगे पीछे देखें। मगर बस हम जो नोटों के खातर, जो डॉलरों के खातर जो आग में मूतने का काम है, वो हम करने को तैयार हैं। इसीलिए कि हमें नरम शराइत पे कर्जा मिलेगा, मुफ्त नहीं मिलेगा, नरम शराइत पे मिलेगा आपको। आप नरम शराइत पे लेंगे, हम नरम शराइत के खातर ये आग में मूतने को तैयार हैं। ये हम आ बैल मुझे मार वाली कहानी कर रहे हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा? जब कोई दहशतगर्दी हो गई तो रद्द अमल में भारत भी कहेगा कि उसको राइट्स हासिल है, तो फिर इनकी मौत क्या रह जाएगी, इनकी तरीका क्या रह जाएगा, इनका मुंह क्या रह जाएगा? ये तो बकवास करके, ये तो अपना काम करके और ये 4 महीने के बाद ये चले जाएंगे।
तो आने वाला कौन है, कौन भुगतेगा? वो कहेगा जी पीछे वाले यूं कर गए। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर और गिलगित के लोगों का कत्लेआम होना है। अब ये उसके खून का सौदा कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए मेरे अजीज हमवतनों कि नवाज शरीफ ने जब लद्दाख में कश्मीर पे कब्जा के लिए परवेज मुशर्रफ को कहा था, हाँ भाई कब आज़ाद करके दे रहे हो, वो बेवकूफ़ चला गया वहाँ पे फौजें लेके, और मालूम हुआ कि 7-10 हज़ार के करीब फौजी मरवा दिए उसने। वो सब कैद में गए, उन्होंने मार के वहीं दफन कर दिए, वहीं फेंक दिए, क्या करा उनका। ये तो अकेला भाग के आ गया वहाँ से परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ ने वहाँ से जाके सौदा कर लिया, ये वहाँ चले गए, ईमान बेच दिया इन्होंने, जो भी किया कुछ किया इन्होंने, पैसे लिए, मुंह बंद कर लिया कि हाँ जी वो तो मुशर्रफ की गलती है, और फौज को पीछे वापस बुला लिया। और बाकी जो फौजी रह गए, जनरल तो भाग गया है वहाँ से मनूस, और जवान मारे गए। अब इमरान खान गए वहाँ पे, अमेरिका, बाजवा भी साथ में गए, तो क्या हुआ? वो कश्मीर का, लद्दाख और पूरा उसने उसकी आज़ादी को हड़प कर लिया, इन्होंने सौदा कर दिया। ये वहाँ दौरा करके आते हैं, ये कश्मीर का, मुल्क पाकिस्तान के इलाकों का सौदा कर देते हैं। नवाज शरीफ ने लद्दाख का सौदा कर दिया, वो मुशर्रफ हार के बैठ गया। इमरान खान गए और ये बाजवा गए, इन्होंने जाके जो है तो कश्मीर का ही, जम्मू कश्मीर का इलाके का सौदा कर दिया। ये उससे हट गई, ये नक्शा बदल दिया। आप नक्शे को देखें ना, पहले पाकिस्तान का नक्शा क्या था। मैंने अभी पिछली वीडियो पे जो खिदमत 8 की वीडियो है उसमें पाकिस्तान का नक्शा दिखाया, उसमें एक सुर्ख रंग का कोना है जो लद्दाख है, जो बांग्लादेश से बड़ी जगह है, जो पाकिस्तान की चली गई है, जो जिसपे अब पहले भारत ने कब्जा किया, भारत से चीन ने कब्जा कर लिया। हम इस बात पे खुश हैं कि चीन ने कर लिया। इमरान खान की हुकूमत में कश्मीर का नक्शा ही मिटा दिया गया है, एक चोंच सी रह गई है, यूं करके एक चोंच सी ज़रा सी पाकिस्तान के नक्शे में रह गई है, पूरा कश्मीर गायब है। अब ये चोंच के दुश्मन हैं, अब इसकी चोंच तोड़ी जाएगी। ये जो हम आग में कूदेंगे जब फौज, तो हम दूसरों को राइट्स देंगे कि जाओ अब हम, तुम भी आ जाओ हमारे पर हमला करने, कि यहाँ से गिलगित से, बालाकोट से हमला हुआ है इंडिया पे, और वो करेंगे। क्यों करेंगे, ये कब करेंगे? साल 1.5 साल और लगा लेंगे इसमें, क्योंकि मोदी साहब को अगला इलेक्शन जीतना है। वो जीतने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, और ये इंडिया अमेरिका सब मिले हुए हो सकते हैं। अब वो जब हमला करेंगे तो गिलगित पे कब्जा कर लेंगे, कश्मीरियों का, गिलगितियों का होगा कत्लेआम। फौज तो पीछे हट जाएगी, फौज तो हमारी पीछे हटती रहती है। कहाँ से लद्दाख से पीछे हटती हुई आ रही है, बांग्लादेश से पीछे हटती हुई आ रही है। ये सब बकवास है कि हमारी फौज बहुत बहादुर है, ये हक का धोना नहीं जानते, ये पैदागीर हैं सारे के सारे। ये अंग्रेज़ की बनी हुई फौज थी। अंग्रेज़ उन लोगों को भर्ती करता था जो साहब बहादुर कहना जानते थे। ये उन्हीं की औलाद चली आ रही है कम बखत हमारे लिए। इसने कुछ नहीं करके दिया। ये तो मुल्क के अंदर भी, जुनूबी वजीरिस्तान में भी इन्होंने इतने तो अमेरिका में, अफगानिस्तान में फौजी नहीं मरे जितने पाकिस्तान में मर गए होम ग्राउंड के ऊपर। तो ये समझने की बात है। ये अब सत्यानाश करने, अब ये वहाँ जाएगा शहबाज शरीफ, अब इसकी बारी है बिकने की। ये अब वहाँ जाके सौदा करके आएगा कि हाँ जी हम अफगानिस्तान में कूदने को तैयार हैं, हमें डॉलर दे दो, हमें हुकूमत चलानी है। मरियम नवाज ने हुकूमत चलानी है, बिलावल ने जीतना है, वो भूखा मर रहा है, उसके लिए पैसे चाहिए, हमें सियासत चलानी है, हमें दे दो। हमने इमरान खान को जलील कर दिया, ठीक है वो तो था ही जलील, मैं कब उसको कहता हूँ अच्छा। मेरी अगर आप जंग अखबार के पास मेरा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जब वो 2018 में आया था, इसकी सारी बातें उस वक्त तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे, वो इतना झूठा आदमी था। तो अगर मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं कब छुपाता हूँ अपनी बात, मैं तो हक बात पहले कर देता हूँ कि आदमी का किरदार को सामने आ जाता है, समझ लेता है आदमी कि ये सिर्फ बकवास है। और ये मवाली हैं, ये पेंडू हैं, वो जूथे बैठे हुए हैं, सिंध में वो डाकू बैठे हुए हैं, सरहद में बैठे हुए हैं, वो अखरोट बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान में बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे को खाने के लिए बैठे हुए हैं। हमें इतना हिस्सा दो सोने में से, हमें इतना हिस्सा दो सोने में से, वो सिर्फ खाने के लिए हैं। तो ये अब आग में मूतेंगे अफगानिस्तान में जाके, ये सौदा करेगा कि जी हमें पैसे दे दो, ये जा रहा है मुल्क से बाहर शहबाज शरीफ। अब ये कहाँ किस किस को मिलेगा, ये चंद डॉलरों के खातर ये कश्मीर, वो गिलगित का सौदा करके आएगा, मेरी समझ लो। क्योंकि मुझे इसके अलावा नहीं लगता, ये आज की कहानी है ना, ये छुपाएंगे बात को। वरना आप नक्शा देखो ना, नक्शा पाकिस्तान का छोटा क्यों होता जा रहा है, कौन कर रहा है इसको छोटा। अब मैं क्या बताऊं, बस ये आग में मूतना है कि आप इस काम को करो, अफगानिस्तान में जाओ, वहाँ तालिबान को मारो, टीटीपी को मारो, इनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं है।
और इसको अब भाई 20 साल में अमेरिका उन्होंने नहीं ख़त्म कर सका, हम अकेले इतनी छोटा सा मुल्क जिसके बजट में भी डॉलर नहीं है, वो कैसे ख़त्म कर देंगे टीटीपी को? अकल के अंधे हम, मैं क्या मुंह से ज़ुबान से अल्फाज निकालूं? मेरे अजीज़ हमवतनों, आप खुद समझे इस बात को कि आप इस बात को समझेंगे तो आपको कौन सी गालियां निकलेंगी। मैं तो आदत नहीं है मेरी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, मुझे अल्लाह ने जैसा अच्छा मुसलमान बनाया, मैं वो उस तौफीक का मुसलमान हूँ जो अल्लाह ने दी है। मेरी ज़ुबान गंदी नहीं है, लेकिन इन बदबख्तों को कैसे अकल आएगी? अब मैंने तो अपना हिस्सा ही डाल दिया, मेरे पास अब मैं कॉलम नहीं लिखता, अब मैं इसी तरह से एक एक बात कर देता हूँ। अब ये वीडियो बना देता हूँ, इसके कोई व्यू नहीं होते, मुझे नहीं पता इसको जियो वाला देखता है नहीं देखता, लेकिन मैं ये कहूँगा सलीम साफ़ी से कि वो इसकी वीडियो की कम से कम अफ़गानिस्तान वालों को ज़रूर सुना दें, क्योंकि मैं उनको एक हल देने को तैयार हूँ। हुकूमत को मैं कोई हल नहीं दूंगा, हुकूमत का तो फ़ौज का तो मैं मना कर दिया मैंने खिदमत 8 में कि मैं वो 5 में कि मैंने अब इनको हल नहीं देना है। अब ये जो कुछ करना है वो अफ़गानिस्तान वालों को दे सकता हूँ, उनको मईशत ख़राब है, उनको मईशत को कैसे बेहतर करनी है मैं बहुत आसान बग़ैर कोई पैसा लगाए, उनका वो 1 रुपया 1 डॉलर नहीं खर्च होगा, मैं उनके लिए कमाई का एक ज़रिया बता सकता हूँ अगर वो पूछ लें। और अगर वो उसी कमज़र्फ़ी पे उतरेंगे जो ये ज़लील यहाँ की एजेंसियाँ बताती हैं कि इसके सामने मुंह लेके चुपचाप लटक के बैठ जाना, ये खुद देख के बता देगा, तो ये कुछ बता देगा तो मसला हल हो जाएगा। तो ये नहीं, आपको पूछ लें और पूछ के मेरे से मालूम कर लें। तो मेरे अजीज़ हमवतनों, ये मैंने बताना था, मैंने आपको आगाह कर दिया है कि क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से गिलगित का ये सौदा कर रहे हैं। ये डॉलरों के खातर सब कुछ मान जाएंगे, आवाम को नहीं बताएंगे कि चीन से पाकिस्तान का, चीन को बज़ाहिर ये कहेंगे चीन का रास्ता रुक गया, लेकिन ये असल में तो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। पाकिस्तान का अब नक्शा, अब गिलगित के आवाम का, कश्मीरियों का किस तरह से खून होता है, ये इन अकल के अंधों को आपको सामने आ जाएगा। जो मुझे सूरत हाल लग रही है, ये बेचने जा रहे हैं पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान बेच के ही खाएंगे, लेकिन खाना बंद नहीं करेंगे। ये आग में, हर तरह की आग में मूत लेंगे, हराम खाना बंद नहीं करेंगे, हराम पीना बंद नहीं करेंगे। इनको मुंह लग गया है ये हाबिस लोगों का। मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी ज़ुबान नहीं है। ये सिर्फ बस अब आप समझे कि आग में मूतना किसे कहते हैं। ये आग में मूतना इसी को कहते हैं कि अपने दुश्मन की बातें मानना, उसकी मर्जी पे चलना, अपना मुस्तकबिल को नहीं देखना कि हमने मुल्क कैसे चलाना है, किस तरह मुल्क को तरक्की देनी है। लोग अपने रकबे बड़े करने की सोचते हैं, ये रकबा घटाने की सोचते हैं कि जहाँ फालतू जगह थी, घास भी नहीं उगती थी वहाँ पे, उसको छोड़ दो, दफ़ा करो, हमें खाने को मिल गई है, खाओ। आवाम को बेच के खाएंगे, आवाम को मरवा के खाएंगे। बस अब आप समझ गए मैं क्या कह सकता हूँ, क्या किस किस अल्फाज से समझाऊँगा। मेरे अजीज़ हमवतनों, आप शेयर करें इसको, आपके लिए यही नेकी बहुत है, कर लेंगे तो आपकी अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम। एक अहम बात, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को वज़ारत से फ़ारिग कर दिया। हुक्म जमाल नासिर जुगनू, ये मेरा पाकिस्तान है।